नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई एलडीसी भर्ती 2024 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। मतलब मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आसान भाषा में समझ पाएंगे एलडीसी से संबंधित सारी जानकारी, और उसके बाद में सिर्फ आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि सर टोटल पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट दी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शासन सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट हो गया, यानी कि राजधानी जयपुर में ही आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। अगर इसके लिए अगर आप इस पद को अगर आप अचीव कर लेते हैं 584 टोटल पोस्ट रहेंगी। आरपीएससी के अंदर अगर बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग में तो 61 पोस्ट है टोटल, और राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय में अगर बात करें तो 3552 टोटल पोस्ट, यानी कि तीनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 4197 टोटल पोस्ट है। लेकिन आप इस भर्ती के लिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपने समान पात्रता परीक्षा और ये भी आपका 10+2 लेवल का अगर आपने दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि सीईटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे इसमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, पेज फर्स्ट में तो यही आपकी जानकारी है। और इसके बाद में आपको पोस्ट की प्रेफरेंस भी आपकी भरवाई जाएंगी कि पहले नंबर पे आप कौन से विभाग को रखेंगे, सेकंड पर किसको रखेंगे, थर्ड पर किसको, जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, कब होंगे ये सारी जानकारी यहाँ पर इसमें दी गई है। ठीक है जी, इसके साथ साथ एक बात और है कि जो जो महत्वपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन में वहीं पर अपन चलेंगे। पेज फर्स्ट पर यही आपको पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 पर अगर मैं चलूंगा तो यहाँ पर एक बार ये जो पंजीयन शुल्क है इसके बारे में आपको बताया गया है कि सामान्य श्रेणी या क्रिमिनल श्रेणी के अगर आप कैटेगरी के जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो 600 रुपये, और नॉन क्रिमिनल श्रेणी चाहे वो आपका उसमें अगर आपका ओबीसी है, एमबीसी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, एससी एसटी है तो 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये का चार्ज करना पड़ेगा। जिन्होंने पूर्व में करवा दिया उनके लिए कोई भी शुल्क दे नहीं होगा, यहाँ पर यह बताया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे चीजें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विषयवार जो आपका वर्गवार आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल वगैरह, तो यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है जी, इस जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो ये चीजें और बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो पूरा चीजें जहां जहां आपके लिए जरूरी चीजें हैं वहीं वहीं अपन चलते हैं। और 9 नंबर पेज पर अगर आप चलेंगे तो 5 नंबर पॉइंट आपका वेतनमान। भैया सैलरी तो जरूरी है ना, और इसका आपका पे लेवल जो आप करेगा मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा। ठीक है जी, तो बात करें सैलरी के हिसाब से तो भी वो बढ़िया पोस्ट है आपकी। और अगर आप अंडर ट्रेनिंग रहते हैं तो वो आप सभी को पता है कि 2 साल का अगर आपका अंडर ट्रेनिंग अगर आप हैं तो वो न्यूनतम मानदेय जो लागू होता है सरकार की तरफ से वो आपको दे होगा। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। आगे की तरफ चलते हैं और 10वें पेज पर जब आप चलेंगे तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अच्छा जी, क्या क्या होना चाहिए? एक तो 10+2 आप पास होने चाहिए, मतलब 12वीं पास, सीनियर सेकेंडरी तो आपका होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास में कंप्यूटर का एक डिप्लोमा चाहिए, चाहे वो आपका RSCIT हो या फिर और कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर बताया गया। ओ लेवल या उससे हायर लेवल का हो सकता है। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIE LIT न्यू दिल्ली की तरफ से हो सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपका डिप्लोमा अगर आपके पास में है, या डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपका CS कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, तो आप भर सकते हैं। अगर आपके सीनियर सेकेंडरी में कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आपका रहा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक अगर आपने करी है तब भी आप इसको, लेकिन डिप्लोमा किस में चाहिए आपको? कंप्यूटर साइंस में, ये ध्यान रखना। तो इतनी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये आपकी हो गई है क्वालिफिकेशन। चलिए जी, और इसके बाद में अन्य योग्यता के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य वगैरह आपका अच्छा होगा ही में, और चरित्र तो आपका उत्तम है ही, तभी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका क्या आ जाता है? आयु के बारे में बताया गया है। 18 आपकी न्यूनतम उम्र और 40 आपकी क्या हो सकती है यहाँ पर अधिकतम। लेकिन इसमें आपका कि बोर्ड द्वारा पूर्व में आपकी भर्ती जो है वो 2018 में 2019 तक की आयु की गणना की गई थी, उसके बाद में भर्ती जारी नहीं की गई। तो अधिकतम आयु सीमा में कितने साल की छूट है? 3 साल की। और इसके साथ साथ अगर आप
श्रेणियों में, विशेष श्रेणियों में अगर आप आते हैं, जैसे कि SC ST, इसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में अगर आप आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी अगर आप आते हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिल जाएगी। तो मतलब एज का क्राइटेरिया तो काफी बड़ा है, ठीक है जी। तो इसमें तो आपका हो ही जाना चाहिए। वैसे भी 40 साल तक आपकी एज दे दी तो वो आपकी बहुत है। और इसके बाद में भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आपका और चीजें भी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। महिलाएं हैं तो उनको आपको 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी स्पेशल कैटेगरी में आने पर। इस तरीके की चीजें यहाँ पर बताई गई है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे और स्पष्टीकरण आपका दिया गया है। पंजीयन शुल्क है और आवेदन पत्र भरने की अवधि है। ये जरूरी चीज है। आपका फॉर्म भरा जाएगा 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2024, पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन आपका CBT हो सकता है, TBT टेबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है, या OMR आधारित आपकी परीक्षा हो सकती है। प्रवेश पत्र आपके बोर्ड की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ये यहाँ पर दिया गया है। आगे की तरफ बात करते हैं तो आगे भी चीज़ों के बारे में, आवेदन कैसे करना है यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर समझाई गई है। आगे की तरफ जैसे ही चलेंगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब आप फोटोग्राफ आपके ऑनलाइन फॉर्म में लगाएंगे तो उसका बैकग्राउंड आप सफ़ेद रखें या हल्का रखें, ये भी ध्यान रखें। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे लगाने के साथ साथ भी आप फोटो कर सकते हैं, लेकिन उस चश्मे पर कोई फ्लैश नहीं बना होना चाहिए। इस तरीके की जानकारी आपको पेज नंबर 14 पर पूरी की पूरी मिल जाएगी। कितना फॉर्मेट होना चाहिए और कितना उसका साइज होना चाहिए, ये सारे के सारे सिग्नेचर वगैरह और सब इनके बारे में आपको बताया गया है। 14 के बाद में आपको जो चलना है, सीधा सीधा जो चलना है वो आपको 18 नंबर पेज पे चलना है। तो 18 नंबर पेज पे हम चलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। चलिए जी, तो 18 नंबर पेज पर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर परीक्षा से संबंधित सारी की सारी जानकारी है। आपका फेज फर्स्ट होगा, इसके अंदर प्रश्न पत्र जो रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान, ठीक है जी, यानी कि जनरल नॉलेज आपका हो गया, जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट है जो आपका बड़ा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका राजस्थान जीके आता है, इंडिया जीके भी रहता है। और जनरल साइंस आपका दैनिक विज्ञान और गणित, 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। कुल अंक यहाँ पर कितने होंगे? 100 अंक होंगे। तो प्रश्न कितने होंगे? ये आपके कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। सर आपको कैसे पता लगा? पहले भाई आगे दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और उसी दिन ये आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है जी। और दूसरा पेपर आपका किसका रहेगा? सेकंड पेपर हिंदी और अंग्रेजी का 75 आपके इसमें क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का ये भी पेपर रहेगा। 100 अंक इसके लिए भी निर्धारित होंगे और इसमें भी कितने प्रश्न होंगे? 150 ही प्रश्न होंगे, जिसके बारे में जानकारी आगे दी गई है। चलिए जी, फेज फर्स्ट आपका किसका हो गया? पेपर का हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, ऑप्शन वाइज होंगे, ठीक है जी। 5वां ऑप्शन भी आएगा ई वाला, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपका एक वीडियो बनाया था। और फेज सेकंड आपका क्या होगा? टाइपिंग होगा। टाइपिंग के बारे में यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करना है। स्पीड आपकी चेक करी जाएगी और इसके साथ साथ एफिशिएंसी, मतलब गलतियां आपको नहीं करनी है। इस बारे में 10-10 मिनट दोनों के लिए समय होगा। 25-25 आपके यहाँ पर चीजें दी गई हैं, अंक निर्धारित है, ठीक है जी। यहाँ पर 25 अंक किसके हैं? आपके स्पीड के हैं और 25 अंक ही आपको दक्षता के हैं। लेकिन निःशक्त व्यक्ति, अगर आप डिसेबल अगर प्रश्न होता है तो जो प्रवेश पत्र प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट जो लिया जाएगा, पेपर फर्स्ट जो होगा ना, फेज फर्स्ट में पेपर होगा, उसके एवरेज मार्क्स उसको दे दिए जाएंगे। ये यहाँ पर क्योंकि वो कर नहीं पाएगा टाइपिंग, इसलिए। आगे की तरफ बात करते हैं। आगे आपको और क्या बताया गया है? यहाँ पर कुछ जानकारियां इससे संबंधित मैंने आपको पहले भी एक वीडियो यहाँ पर बना दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न में विकल्प कितने रहेंगे? 5 विकल्प रहेंगे, A, B, C, D और E, ठीक है जी। एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा और अगर आपने किसी प्रश्न को हल नहीं किया या वो आपको नहीं आता है तो 5वां विकल्प E है, उसको गहरा करना होगा। इसका मतलब वो आपको नहीं आता है, ताकि किसी भी तरीके की रोकथाम की जा सके इलीगल एक्टिविटीज पर, कि वापिस से आपको OMR नहीं भरवाया जा रहा हो, इस तरीके की चीजें, जो कि आपके विद्यार्थी हित में ही है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रश्न पर एक गोला जो है वो भर दिया गया है। अगर नहीं भी आया तो 5वां गोला आपका ई वाला, और उसके लिए अतिरिक्त समय आपको दे दिया जाएगा। नहीं करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों पर अगर उसने नहीं किया है तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और आगे की तरफ बात करें तो कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में सामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर से संबंधित जो मुद्दे होंगे, उनसे संबंधित आपके राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के, ठीक है जी, दोनों स्तर के आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रमुख घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्थाओं के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है।
भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करें तो भारत से संबंधित आपको पूछा जा सकता है, और राजस्थान की भौतिक दशाओं के बारे में, जलवायु के बारे में, ठीक है, खनिज, वन, जल, पशु, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास से संबंधित प्रमुख फसलें कौन सी हैं, आपकी कृषि आधारित उद्योग कौन से, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, और इनसे संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको पूछी जा सकती है। विकास की संस्थाएं कौन सी, पंचायती संस्थाएं, इन पंचायती राज के बारे में सबसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में और क्या हो गया, राजस्थान का भूगोल आपने पढ़ लिया, राजस्थान की हिस्ट्री मतलब आर्ट एंड कल्चर, ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन इतिहास हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना हो गई, राजनीतिक पुनर्गठना, लोक भाषाएं, लोक संगीत, संत कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियों के बारे में आपको जानकारी, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, इससे संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है जी। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के स्रोत, कुटीर उद्योग, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका किसका हो गया, जीके वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं साइंस, यानी कि एवरीडे साइंस में आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित आपके हो सकते हैं। धातु, उपधातु और इनके यौगिकों के बारे में से आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन से संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। प्रकाश से संबंधित आपका प्रकाश का परावर्तन और उसकी जो घटनाएं होती है। विद्युत से संबंधित आपके, इसके अलावा अंतरिक्ष से संबंधित आपसे आनुवंशिकी यानी कि प्रोटीन संश्लेषण और ये सब, इनसे संबंधित आपकी सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनसे संबंधित आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन, जैसे कि आपका जैविक घटक हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, उसमें ऊर्जा प्रवाह किस तरीके का होता है, इन सब से संबंधित आपको जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, ठीक है जी, और उनसे संबंधित जो रोग है और आरएस फैक्टर क्या होता है, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैथमेटिक्स आपका, देखिए मैथमेटिक्स आपका एक बड़ा टॉपिक हो चुका है, और इसमें यहाँ पर स्कोर करना भी थोड़ा ऐसा रहता है कि पूरे में से पूरा स्कोर, अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे, और मिशन ज्ञान तो करवाएगा आपको तैयारी, और वो भी आपको फ्री में तैयारी करवाएगा। और हम हर बार ही ऐसा करते हैं, कोई भी एग्जाम उठा लो, मिशन ज्ञान आएगा आपके सामने, ना कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें करेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि भैया हम तैयारी करवा रहे हैं, बस आ जाओ। और अगर आप विश्वास करते हैं मिशन ज्ञान की क्वालिटी के ऊपर, तो ये फिर इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें आपको वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, ये आपसे पूछा जा सकता है। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, यानी कि आपका अर्थमेटिक भी हो गया और एडवांस आपकी मैथ भी हो गई है। सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, इनसे संबंधित समतल आकृतियों का वर्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन से संबंधित देखिए सारा का सारा सिलेबस, कोण है उनके माप, न्यून कोणों के, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर आपकी पूछी जा सकती है, और बार डायग्राफ, इसके अलावा आपके माध्य विचलन यानी कि स्टैटिक्स से भी आपके प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, मैंने कहा था ना कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो ये जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। वो आपकी कितनी रहेगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर सेकंड आपका किसका होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जनरल हिंदी और इंग्लिश का आपका रहेगा, सामान्य हिंदी। तो हिंदी का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। संधि, समास, संधि, संधि विच्छेद और शब्दों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत, अनेकार्थक, शब्द युगम, संज्ञा से संबंधित आपके शब्द शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से, क्रिया से, वाच्य से, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा हो सकता है, मुहावरे, लोकाक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक चीज़ों के बारे में आपको, और सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करें जनरल इंग्लिश की, तो यहाँ पर टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, चाहे वो आपका नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है, इस तरीके से यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर्स है। अच्छा जी, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन सेंटेंस है, हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करने के लिए संबंधित आपका। ठीक है जी, करेक्शन आपके हो सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द आपके, वन वर्ड आपके हो सकते हैं, कंफ्यूज वाले वर्ड आपके, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, और राइटिंग से संबंधित आपको नॉलेज है वो आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 75 आपके इंग्लिश के रहेंगे, टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी, और आपको सारी की सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल सकती है। और रेगुलर आप चेक करते रहें वेबसाइट, तो मतलब हमने संपूर्ण जानकारी ले ली, हर एक चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
और अब लग जाओ आप अपनी पूरी तैयारी के ऊपर, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और मिशन ज्ञान आपके लिए जल्दी ही बहुत सारी बढ़िया बढ़िया खबरें आपके लिए लेकर आएगा। मतलब ये कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप अपना विश्वास मिशन ज्ञान पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।